सीमा, जो घर की बहू है, वो हर सुबह के ठीक 4 बजे है। अलार्म बजने से पहले ही सीमा की आंख खुल जाती है। कमरे में पीली सी हल्की रोशनी है, बाहर अभी अंधेरा बाकी है। वो बिस्तर पर बैठी है, थकी हुई, बुझी हुई, मगर फिर भी चुप। ये रोज की आदत बन चुकी है। नींद से पहले डर और नींद के बाद जिम्मेदारी। चुपचाप उठना, डर का माहौल। सीमा दबे पांव घर में चलती है, मानो जरा सी आहट भी कोई गुनाह हो। इस घर में आवाज नहीं, बस डर बोलता है। रसोई, जहां दर्द भी चुप रहता है। रसोई में जले हुए बर्तन और उनसे ज्यादा जले हुए उसके हाथ। आग की तपन उंगलियों में उतर जाती है, पर आंखों से आंसू नहीं गिरते, क्योंकि यहां दर्द दिखाना कमजोरी माना जाता है। सास के ताने, बहू, ये काम ठीक से नहीं होता। सास के शब्द तीर बनकर लगते हैं। सीमा की आंखें जमीन में गड़ जाती हैं। जवाब देने का हक कब का छिन चुका है। ननद का ताना, ननद की मुस्कान में भी जहर है। थक गई क्या? अभी तो दिन शुरू हुआ है भाभी। सीमा चुप रहती है, क्योंकि यहाँ चुप रहना ही समझदारी कहलाता है। पति की चुप्पी। पति सामने बैठा है, पर नजरें कहीं और। सीमा उसके पीछे खड़ी है, उम्मीद लिए, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। किसी की बेटी भी है। और फिर याद आता है वो बचपन, माँ की गोद, जहाँ वो हंसती थी, जहाँ कोई ताना नहीं था, कोई डर नहीं था। दिन भर काम, बिना रुकावट, सुबह से रात तक, झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई, और फिर वही सिलसिला। उसकी आंखों में थकान है, पर आराम का नाम नहीं। रात का सन्नाटा। रात को सब सो जाते हैं, सीमा तकिए में मुंह दबाकर रोती है। आवाज बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल आंसुओं से भी ज्यादा भारी है। पति का कठोर वाक्य। एक दिन उसने हिम्मत की, बस इतना कहा, मुझे तकलीफ होती है। जवाब मिला, घर की बातें बाहर मत बताया करो। उस पल सीमा अंदर से टूट जाती है। खिड़की की सलाखों के पीछे खड़ी सीमा आज खुद को कैदी महसूस करती है। ये घर अब घर नहीं, एक बंद दरवाज़ा बन चुका है। आईने के सामने सवाल। आईने में खुद को देखती है, थका हुआ चेहरा, सूनी आंखें। वो खुद से पूछती है, क्या मैं सिर्फ बहू हूँ या मैं कुछ और भी हूँ? पहली बार खुद के लिए खड़ी। उसी पल कुछ बदलता है। सीमा सीधी खड़ी होती है, आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रोशनी है। अंतिम संदेश। वो आज भी बहू है, लेकिन उससे पहले वो किसी की बेटी है। हर बहू से पहले वो किसी की बेटी होती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बेबस कहानी।